नमस्कार। आज मैं सॉल्व करूंगी गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग 2024 का सॉल्यूशन। अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें पूछा गया है कि द 15 पार्ट्स आर गिवन और उन्हें इस तरीके से पेंट करना है कि जो एडजेसेंट पार्ट है वो सेम कलर उसमें ना आए। मतलब एडजेसेंट साइड्स इस तरह के होने चाहिए कि कलर मैच ना हो। तो कितने हम मिनिमम कलर्स हमें जरूरत पड़ेगी इन टोटल 15 पार्ट्स को फिल करने में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में मेरा अप्रोच क्या रहता है, हमारे पास देखो एग्जाम में इतने कलर तो होते नहीं है, सो मैं क्या करती हूँ, नंबर्स का यूज करती हूँ। देखो इसमें बस लॉजिक यूज करना है। देखिए अगर इसमें मैं एक कलर फील करूँ, लेट्स गिव इट नंबर 1, तो इसमें मैं दूसरा कलर फील करूंगी, ओके लेट्स गिव इट नंबर 2, और इसमें तीसरा कलर फील करूंगी। देखो ये तो हमें अंदर से ही स्टार्ट करना होगा, बाहर से स्टार्ट करेंगे तो मिस्टेक हो सकती है। तो अंदर से स्टार्ट किया मैंने इन तीन को बाय 3 डिफरेंट कलर्स फिल कर दिया क्योंकि ये एडजेसेंट है। तो अब देखिए अब इस बॉक्स की बारी है। अब देखिए यहाँ पे 1 एंड 2 दोनों इसके ऑपोजिट साइड में है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 1 भर दूं तो ऑब्वियस है कि ये एडजेसेंट में सेम कलर नहीं है, डिफरेंट कलर है। सिमिलरली इस एरिया में 2 और 3 आ रहे हैं, ओके। तो लेट मी फिल हियर 1, यहाँ पे 1 फिल करती हूँ। अब देखो ये एडजेसेंट में सेम कलर हो गया, तो लेट मी यहाँ पे मैं 2 फिल कर देती हूँ, ओके। अभी मैच नहीं होगा। अब देखिए ये 1 और 3 सेम बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ चलो मैं 2 फिल कर देती हूँ, ऑपोजिट है। बट ये देखो यहाँ पे फिर से ये दोनों यहाँ पे मैच कर रहा है। और एक और चीज आप गौर कीजिए, यहाँ मैं 3 भी नहीं फील कर सकती, 3 फील कर दूंगी तो ये दोनों सेम स्पॉट पे आ जाएंगे। तो इट्स ऑब्वियस कि मुझे यहाँ पे कोई और कलर फील करना पड़ेगा। तो इस पोजीशन पे आएगा, लेट मी गिव कलर नंबर 4, यहाँ फोर्थ कलर आएगा। अब यहाँ देखिए 1 एंड 2, तो देखिए इनमें से मैं कोई कलर भर सकती हूँ, ऑब्वियसली हमें दिख रहा है 3 ऑपोजिट में है, और यहाँ अगर मैं 3 फील कर दूंगी तो ये सेम नहीं होगा। तो देखिए यहाँ तक हमने टोटल 4 कलर फिल कर दिए हैं, मतलब जस्ट हमारा लॉजिक लगा के। ऐसे क्वेश्चंस में एबिलिटी में क्या होता है, हमारा लॉजिक ही चेक किया जाता है कि हम कैसे कर रहे हैं। अब टोटल 4 कलर फिल हो गए हैं। अब देखिए इस पार्ट में ओनली फर्स्ट की बाउंड्री लग रही है, तो मैं कोई भी कलर डाल सकती हूँ। लेट मी पुट 2। अब यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, यहाँ पे 3 रख देती हूँ बिकॉज 2 के और 3 एक ही बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेट मी कीप अगेन 2। देखिए सेम कलर बाउंड्रीज में नहीं आ रहा। यहाँ पे 2 की बाउंड्री आ रही है, लेट मी कीप 3 अगेन। अब देखिए यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ मैं 1 रख दूंगी। ऐसा रखना है, इनमें से ही रखना है, और ऐसे देखना है कि सेम कलर ना आए। अब ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, लेट मी कीप 2। अब यहाँ पे मैं 3 नहीं रख सकती, तो अगेन आई कैन कीप 1। आप चाहे तो 4 भी रख सकते हैं। देखिए ये एक एडजेसेंट बाउंड्री बीच में आ रही है, उसमें अलग कलर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या रख सकती हूँ, 3। आपको लग रहा होगा 3 मैच हो गया, नहीं, यहाँ 3 इस एरिया और ये एरिया कोई कॉमन बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, बस एक डॉट शेयर हो रहा है, और हमें डॉट के लिए नहीं बोला गया है, हमें बाउंड्री देखनी है। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया गया था बाउंड्री, तो यहाँ मैंने 3 फिल कर दिया। तो देखिए ये पूरा हमने 15 पार्ट्स को जस्ट बाय यूजिंग 4 कलर से हमने फिल कर दिया। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, बाय वी ओनली नीड मिनिमम 4 कलर्स। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। ये बेसिक क्वेश्चन था, दिस विल हार्डली रिक्वायर 20 to 30 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि हाउ मेनी 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 3 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली द डिजिट्स सच दैट नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ 4 डिजिट
का एक नंबर बनाना है, दैट इज वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। 4 डिजिट का एक ऐसा नंबर बनाना है जो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। और हमें नंबर्स दे रखे हैं 1 3 4 6 7। हमें बस इतने ही नंबर दे रखे हैं, इनमें से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहाँ एक फैक्ट और वी कैन से एक प्रॉपर्टी यूज होगी, उसके थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप ये नोट कर लीजिए ये पॉइंट कि whenever sum of digits is divisible by 3, then it is divisible by 3। मतलब जब भी उन डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3 होगा तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। ये कैसे देख सकते हैं? फॉर एग्जांपल 21 हमें पता है कि ये 3 के टेबल में आता है, दैट इम्प्लाइज 2 + 1 3, तो ये 3 से डिविजिबल है। 27 तो हमें ये पता है कि 27 भी 3 से डिविजिबल है, तो 27 इज इक्वल टू 2 + 7 दैट इज इक्वल टू 9, तो ये डिविजिबल बाय 3 है। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि whenever sum of digit is divisible by 3 then it is divisible by 3। तब इस क्वेश्चन में हमें बस ये नंबर दे रखे हैं और इनमें से हमें हमारा नंबर बनाना है। तो इन 5 डिजिट को यूज करके हमें नंबर बनाना है। तो हम इसके कौन से कॉम्बिनेशन लें जिसमें वो उनका सम 3 से डिवाइड बाई हो? तो आप देखिए, पहले हम फर्स्ट 4 लेते हैं, 1 + 3 + 6 + 4, तो इनका सम क्या आ रहा है? 14। 6 + 4 10, 10 + 4 14, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा। हम दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं। हमने पहले 7 को लीव किया, नाउ लेट्स लीव 6, तो 1 + 3 + 4 + 7 दिस इज इक्वल टू 15। यस, इट्स डिविजिबल बाय 3, तो हमें एक ये कॉम्बिनेशन मिल गया। और देखते हैं, लीव 4 दिस टाइम, 4 को हम छोड़ दें, दैट इज इक्वल टू 6 + 3 is 9 + 1 10 + 1 17, it is not divisible by 3। now हम 3 को लीव कर दें, so it will be 1 + 4 + 6 + 7 that is equal to 18। yes, we got another pair। now let's check, let's leave 1 this time, so 3 + 4 + 6 + 7, so we get 20, it's also not divisible by 3। तो हमें दो कॉम्बिनेशन मिले, ये कॉम्बिनेशन है 1 3 4 7 एंड 1 4 6 7, हमें दो कॉम्बिनेशन मिले। अब देखिए, इन कॉम्बिनेशन के कितने भी मतलब इन कॉम्बिनेशन के 4 डिजिट के हम जितने भी कॉम्बिनेशन बना ले, दैट ऑल विल बी डिविजिबल बाय 3। यहाँ तक पता चला आपको? हमें पहले ये कॉम्बिनेशन निकालने हैं, उसके लिए हमने ये फैक्ट यूज किया है, ये वाला फैक्ट, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये फैक्ट यूज किया। अब हमें ये दो कॉम्बिनेशन मिले। अब देखिए, अगर हम ये 4 नंबर का कॉम्बिनेशन लें, तो अगर हम 1 3 4 7 इसमें हमारा रख दें, तो यहाँ पे हम कोई भी डिजिट रख सकते हैं 1 3 4 7। सिमिलरली यहाँ पर भी हम कोई भी 4 रख सकते हैं। तो इनके टोटल वेज कितने होंगे? हियर देयर आर 4 वेज, वी कैन पुट द नंबर हियर आल्सो 4। यस, इन क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड दैट, ये हमें गलती नहीं करनी, इन क्वेश्चन इज मेंशन्ड दैट नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप गलती कर दोगे। तो
अगर यहाँ पे डिजिट रिपीट नहीं होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 आएंगे और यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी, बिकॉज नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 आ गया तो ऑब्वियस है यहाँ पे 1 नहीं आएगा, तो 3 पॉसिबिलिटी होंगी। तो यहाँ पे 2 नंबर यूज हो गए, तो यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 1 आएंगे। डायरेक्टली अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखा है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो 4 फैक्टोरियल। इसके लिए ये हुआ 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली दूसरे हमारे कॉम्बिनेशन के लिए भी सेम आएगा 4 फैक्टोरियल, और आप यहाँ से भी निकाल सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो फाइनल आएगा 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। दिस 4 इंटू 3 इंटू 2 1 इज इक्विवेलेंट टू 4 फैक्टोरियल। तो हमें 2 कॉम्बिनेशन मिले, उनके दोनों के आएंगे 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। हमें पता है 4 फैक्टोरियल 24 होता है, तो 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 24 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 48। तो हमारा आंसर आएगा 48। देखिए लॉजिक से किया हमने, बस एक फैक्ट यूज किया, वो हमें पता होना चाहिए, और कितने आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। देखिए तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो इसमें 48 आंसर आएगा। 48 इज द करेक्ट आंसर। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4, इसमें हमें दे रखा है कि द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज इज, हमें इस सीरीज का सम पूछा गया है। तो आप देखिए इस सीरीज में वैसे हमें कोई पैटर्न तो नहीं दिख रही, जैसे कि कोई सेम सारी सीरीज सेम ऐसे जाती होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस समथिंग, और नहीं ये कुछ अलग दिख रहा है। तो आप इसमें से सेपरेट कीजिए सीरीज को, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ 2 है, 1/2, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ 1/8, 1/16, तो ये क्या आ जा रहा है, तो देखिए तो हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस सीरीज को। पहला है 2 की और कोई सेम डिजिट नहीं आ रहा इंटीजर में, तो हम 2 को सेपरेटली लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमने एक सीरीज ढूंढी है इसमें से। दूसरी क्या आ रही है, ये बची हुई टर्म्स 1/3, 1/9, 1/27, तो दूसरी ये ऐसे बनेगी 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये दूसरी, इन शॉर्ट हमने 3 सीरीज निकाली, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। हमने इसको 3 टर्म में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट तो ऑब्वियस है, सॉल्व ही है, ये 2 है, लेकिन इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सीरीज कुछ जानी पहचानी लग रही है, ये आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज ज्योमेट्री सीरीज, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो ज्योमेट्री सीरीज। तो ज्योमेट्री सीरीज में क्या होता है, इसमें दिस इज इंक्रीजिंग बाय द सेम रेशियो, जैसे कि 1/2, फिर ये अगेन 1/2 रेशियो से इंक्रीज हो रही है सेकंड टर्म। सिमिलरली थर्ड टर्म भी 1/2 रेशियो से इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे रेशियो 1/2 आ रहा है और फर्स्ट टर्म है 1/2। ठीक है, ये जो दे रखा है वही मैंने लिखा है। और आपको ये पता होगा कि फॉर mod of r लेस देन 1 सीरीज की फॉर्मूला होती है s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। दिस इज द फॉर्मूला। सो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें a मिल गया, r मिल गया, दोनों मिल गए, तो सेकेंड सीरीज में हम ये वैल्यू पुट पर कर देंगे। 1 माइनस r भी 1/2 है, दैट इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस हाफ इज हाफ, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। देखिए तो हमें सेकंड इसका आंसर मिल गया, दिस इज इक्वल टू 1। अब हम इस वाली सीरीज का वैल्यू ढूंढते हैं। ओके, सो अब सिमिलरली इसी तरह थर्ड वाली सीरीज 1/3 रेशियो से इंक्रीज हो रही है, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, और फर्स्ट टर्म है 1/3। तो सिमिलरली यही हम फॉर्मूला लगाएंगे, एज r इज लेस देन 1/3, तो s आएगा a अपॉन 1 माइनस 1/3।
दैट इज इक्वल टू 1/3. 1 माइनस 1/3 आता है 2/3, दैट इज इक्वल टू 1/2. तो इसका आंसर आ गया 1/2. तो इसका वैल्यू आ गया 1/2. अब हमें क्या करना है, हमें सारी सीरीज के आंसर मिल गए. इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 1/2 है. तो अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे. तो आंसर आएगा, पहला है 2, 1, 1/2. सो 2 प्लस 1/2 प्लस 1, ये आ गए वैल्यू. 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7/2. तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 7/2. 7/2 इज अवर आंसर. ये ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ये 7/2 हमारा आंसर होगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ये है क्वेश्चन 5. तो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इन एन इलेक्शन द शेयर ऑफ वैलिड वोट्स received by 4 candidates ABCD is given in pie chart. और हमें दे रखा है कि इतने वोट्स डाले गए थे, उसमें से 5000 इनवैलिड है. तो हमें ये चार्ट दे रखा है वैलिड वोट्स के लिए. तो हमें इसके लिए वैल्यू ढूंढनी है, तो पहले हमें टोटल वैलिड वोट्स ढूंढने होंगे. तो टोटल वैलिड वोट्स कितने होंगे, टोटल में से इनवैलिड हम सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 5000. तो इसकी वैल्यू आएगी 1,10,000. तो ये हमें फर्स्ट स्टेप हो गया, हमें वैलिड वोट्स ढूंढ लिए. अब हमें इसमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट बी एंड सी. बी एंड सी के टोटल कितने, दोनों के पास टोटल कितने वोट्स आएंगे वो हमें ढूंढना है. तो हमें दोनों के टोटल परसेंटेज ऑफ सी एंड बी कितना होगा, 20 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 45%. तो हमें 45% की कितनी वैल्यू आएगी, मतलब 45% कितने वोट्स होंगे वो हमें पूछा गया है. तो हमें पता है कि टोटल वोट्स 1,10,000 है. दिस इम्प्लाइज 100% वोट, और हमें फाइंड आउट करने हैं फॉर 45% वोट्स. ओके, तो हाउ मेनी वोट्स विल इम्प्लाई 45%. तो ऐसे क्वेश्चन में हम इंटू 45 डिवाइड बाई 100 इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे. लेट्स कैंसिल 2 zeros. तो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 2 0 आ जाएंगे पीछे, एंड 45 मल्टीप्लाई बाई 11. सो वी विल गेट 0, 45, 45. So we get 5, 4 plus 5, 9, 4. So it will be 495. So it will be 49,500 votes will be for B and C candidate. So B and C दोनों कैंडिडेट को मिला के 49,500 votes मिले हैं टोटल. So B is the answer, 49,500. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा. दिस वॉज इजी क्वेश्चन. काफ़ी बार क्या होता है, हम क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि इतना ऐसा बड़ा क्वेश्चन है, बट इट वॉज रियली इजी क्वेश्चन अगर आपने एक बार पढ़ा हो तो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. ये है क्वेश्चन 6. ये दिस क्वेश्चन इज ऑफ वी कैन से इंग्लिश क्वेश्चन, और वी कैन से इट्स वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन. सो क्वेश्चन है, thousands of years ago some people began dairy farming. This coincided with a number of mutations in a particular genes that resulted in these people developing the ability to digest the dairy milk. Based on the given passage, which of the following can be inferred? अब देखो इस स्टेटमेंट में तो हमें ये समझ में आ रहा है कि बहुत सालों पहले जीन्स में म्यूटेशन हो रहा था, उसकी वजह से लोगों ने डाइजेस्ट कर दिया, मतलब सिस्टम ने डेयरी मिल्क डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. ये हमें स्टेटमेंट अप्लाई कर रहा है. सो लेट्स रीड द ऑप्शन. पहला ऑप्शन है ऑल ह्यूमन बीइंग कैन डाइजेस्ट द डेयरी मिल्क. इसका तो इससे रिलेशन नहीं लग रहा. नो ह्यूमन बीइंग कैन डाइजेस्ट द डेयरी मिल्क, इसका भी इससे ये नहीं लग रहा, क्योंकि पैराग्राफ में तो कहा गया है कि
डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियसली ये तो आंसर होगा ही नहीं। डाइजेशन ऑफ डेयरी मिल्क एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, ये भी पैराग्राफ इंप्लाई नहीं कर रहा कि डाइजेशन ऑफ डेयरी मिल्क इज एसेंशियल। इट्स नॉट एसेंशियल, म्यूटेशन के कारण डाइजेस्ट करना चालू हुआ, इसमें एसेंशियल कहाँ से आ गया। ऑप्शन डी कह रहा है इन ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ डेयरी मिल्क रिजल्टेड फ्रॉम म्यूटेटेड जीन। तो ये हमें देखो, ये हमने इन्फर किया स्टेटमेंट से, और यही ऑप्शन डी कह रहा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, the probability of a boy or a girl being born is 1/2 for a family having only 3 children. What is the probability of having 2 girls and 1 boys? हमें इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दे दी गई है कि ये बॉय और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, दोनों की क्या है, हाफ दे रखी है। और इसमें कहा गया है कि फैमिली में ओनली 3 चिल्ड्रन होंगे, सो 3 चिल्ड्रन आर टोल्ड, एंड हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय। हमें 2 लड़कियों की एंड 1 लड़के की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2-3 टाइप से हो सकता है। पहले तो हम कॉम्बिनेशन ढूंढ लें, कॉम्बिनेशन क्या होंगे इसके। तो पहले तो 2 लड़कियां और लड़के में क्या होंगे, पहली लड़की, सेकंड लड़की, तीसरा लड़का, दिस इज 1। पहली लड़की, दूसरा लड़का, तीसरी लड़की, या फिर फर्स्ट बॉय देन गर्ल देन गर्ल। तो ये 3 केस ही बनेंगे, आप देख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 3 फेवरेबल केसेस आ गए, फेवरेबल केसेस। और हम सिंपल तरीके से देखें तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम क्या होगा, टोटल आउटकम होंगे सारे कॉम्बिनेशंस, जैसे कि बॉय बॉय बॉय, तीनों गर्ल, या 1 बॉय 2 गर्ल, 1 गर्ल 2 बॉय, या 1 2 बॉय 1 गर्ल, 2 गर्ल 1 बॉय, और वी कैन से बॉय गर्ल बॉय और गर्ल बॉय गर्ल। तो ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन होंगे। तो हम इसका आंसर आएगा 3/8। तो इसका आंसर आया 3/8। दिस वॉज मेथड 1। अब मैं आपको एक दूसरी मेथड भी बताती हूँ इस क्वेश्चन को। ये तो सिंपल हमने किया कि हमने फॉर्मूला लगा दी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ओके, अब हम मेथड 2 यूज करते हैं। मेथड 2 क्या हो गया, हमें ये पता है कि ये 3 हमें कॉम्बिनेशन पता है। ओके, सो इस क्वेश्चन को इस तरीके भी सॉल्व कर सकते हैं हम, कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू बॉय गर्ल बॉय प्लस गर्ल बॉय गर्ल प्लस गर्ल गर्ल बॉय। और हमें इंडिविजुअल की कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, 1/2। गर्ल्स की है 1/2, अगेन 1/2, सिमिलरली 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2। तो ये आएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, दैट्स इक्वल टू 3/8। सो 3/8 विल बी द फाइनल आंसर। ये दूसरा तरीका है इसे करने का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें आंसर आएगा A 3/8। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 8 है दैट person 1 and person 2 invest in 3 mutual funds ABC. The amount they invest in each of the funds are given in the table. हमें 2 पर्सन ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, वो दे रखा है, और हमें ये दे रखा है कि एट द एंड ऑफ 1 year द टोटल अमाउंट ऑफ पर्सन 1 गेट्स इज 500 मोर देन दैट ऑफ पर्सन 2, कि पर्सन 1 को 500 ज़्यादा मिलेंगे पर्सन 2 से।
and the annual rate of B and C is 15% each. What is the annual rate of return for the mutual fund A? देखो ये 10 क्वेश्चन है ना, उसमें से मुझे मतलब ये क्वेश्चन ही एक है जो थोड़ा मतलब थोड़ा लेवल का लगा, मतलब दिस क्वेश्चन can be kept in the level of hard category because this is a little time consuming and during exam pressure you may not be able to do this question because इतना टाइम नहीं होता कि हम सोचें और इतना करें. बट अगर आपके पास टाइम है और आपके सब्जेक्ट में आपको इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे, देन यू कैन गिव टाइम टू दिस एप्टीट्यूड क्वेश्चन बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क एंड 2 मार्क इज नॉट अ लेस थिंग इन अ गेट एग्जाम. 1 मार्क से भी मतलब थाउजेंड रैंक का फर्क पड़ जाता है काफी बार, तो ये आपको ध्यान रखना है. तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सो टोटल अमाउंट अगर हम देखें, पर्सन 1 के पास कितनी है, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 दैट इज 50,000. सिमिलरली फॉर टोटल अमाउंट पर्सन 2 के पास भी 50,000 है. ओके, इनिशियली दोनों के पास सेम अमाउंट है और हमें कहा गया है कि आफ्टर 1 ईयर इसके पास पर्सन 2 के पास अगर एक्स अमाउंट होगी तो पर्सन 1 के पास पर्सन 1 विल गेट 500 मोर देन पर्सन 2. तो इसके पास क्या होगी, पर्सन 1 के पास 500 मोर अमाउंट होगी एज कंपेयर टू पर्सन 2. ये हमें क्वेश्चन में इतनी चीजें दे रखी है. तो और हमें ये दे रखा है कि बी एंड सी एनुअल रेट इज 15% ईच. चलो हम पहले इनका 15% निकाल लेते हैं बी एंड सी का. बी एंड सी फॉर पर्सन 1 बी एंड सी, इनका बी एंड सी का टोटल क्या आ रहा है 40,000. 14,000 का 15% हम निकालें तो ये आएगा 15 into 4 60. 15 into 4 we got it was 40,000. वन मोर जीरो, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे. 15 4 60 तो 6,000 आएगा फॉर पर्सन 1. तो ये अमाउंट हुआ फॉर बी एंड सी. फॉर पर्सन 2 बी एंड सी का टोटल सम आ रहा है 30,000. तो 30,000 का हम 15% निकालेंगे. परसेंटेज तो आपको निकालना आता होगा, डायरेक्टली हम ऐसे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई गिवन परसेंटेज डिवाइड बाई 100. सो 15 into 3 is 45. सो 4,500. तो हमें बी एंड सी का मिल गया 4,500. अब देखिए हमें अब ए के बारे में पता लगाना है कि उनका कितना परसेंटेज होगा. तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं. तो देखिए पहले हम ऑप्शन बी चेक करते हैं. बी और डी ऐसे ऑप्शन 10 20 चेक करने में आसानी होगी. तो अगर हम पर्सन 1 का म्यूचुअल फंड ए में परसेंटेज निकालें तो क्या आएगा 10,000 इंटू 10% का हम ऑप्शन के थ्रू चेक कर रहे हैं. 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया 1,000. सिमिलरली फॉर पर्सन 2 ये आएगा 20,000 का 10%, 20,000 इंटू 10/100. सो ये आएगा 2,000. अब देखिए अब तीनों ए बी सी के म्यूचुअल फंड के हम ऐड कर देंगे तो पर्सन 1 का आएगा 6,000 प्लस 1,000 तो ये आ गया 7,000. पर्सन 2 का आएगा 4,500 प्लस 2,000 दैट इज इक्वल टू 6,500. अब ये देखिए फाइनल वैल्यू में पर्सन ए की 500 वैल्यू ज़्यादा है, तो ये तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल गया. तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर. इसमें अगर आपको डाउट हो तो आप 20% का भी चेक कर सकते हो. यहाँ पे हम 20% निकालेंगे तो यहाँ के 10,000 की जगह क्या आ जाएगा 2,000 आ जाएगा. मल्टीप्लाई कर दो 2 से फॉर क्रॉस चेकिंग. पर्सन 2 का आ जाएगा 4,000. अब हम इसका फॉर 20% निकालेंगे तो 6,000 प्लस 2,000 ऐसे इक्वल टू 8,000.
सिमिलरली 4500 प्लस 4000, तो ये आ गया 8500। तो इसमें देखिए बी का ज्यादा आ रहा है 500, बट हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि पर्सन 1 गेट्स मोर 500 मोर देन पर्सन 2, तो ये तो ऑप्शन बी में ही हो रहा है एट 10%, तो बी आंसर आएगा। आप है ना ऐसे क्वेश्चन में ऐसा हाफ सॉल्व करके फिर ऑप्शन से ट्राई करेंगे तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। देखिए हमने पहले ही बी एज्यूम करके चले और हमें आंसर मिल गया, और हमने डी से क्रॉस चेक कर लिया, तो हमें ये दो वैल्यू पे वैल्यू ढूंढनी ही नहीं पड़ी, तो हमारा टाइम सेव हो गया। तो आप ऐसे ध्यान दीजिए और इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले हमें जो दे रखा है उसे नोट किया, फिर हमने परसेंटेज निकाले फॉर बी एंड सी, एंड हमने फिर ऑप्शन के साथ चेक कर लिया जिसमें हमें 10% पे जो पूछा गया था वो मिल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दिस क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क। हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप इसे एग्जाम में छोड़ सकते हो, बिकॉज ज़्यादा टाइम देना सही नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन 9, दैट 3 different views of a dice are shown in the figure. The piece of paper that can be folded to make this dice is. तो हमें सिंपली यहाँ पे ये एक 6 साइडेड डाइस होती है उसको मतलब ओपन कर दिया गया है और हमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, ये मैंने खुद से एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैंने खुद से ये डिराइव किया है कि आप है ना जो ऑपोजिट फेसेस होंगे उनकी पेयर बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, देखो पहले 5 है तो इसमें 1 एंड 4 हमें एडजेसेंट दिख रहा है, 1 एंड 4 इसका एडजेसेंट है। सिमिलरली यहाँ भी 5 है, 2 एंड 6 हमें इसका एडजेसेंट दिख रहा है। तो कौन सा नंबर बचा, तो 5 का ऑपोजिट है 3। सिमिलरली 4 का अगर हम देखें 4 का तो 3 एंड 6 इसके एडजेसेंट है। यहाँ पे देखिए 1 एंड 5 भी इसके एडजेसेंट है। तो कौन सा नंबर बचा, 1 2, तो 2 का ऑपोजिट है 4। सिमिलरली अब क्या बचा 1, तो 1 के एडजेसेंट है 4 एंड 5, राइट इट एज 4 एंड 5। सिमिलरली और हमें यहाँ 1 के बारे में और पता नहीं चल रहा, ठीक है, बट 1 अकेला ही बचा है तो ऑब्वियस है 5 का ऑपोजिट 3 है, 4 का 2 है, तो 1 का बचा हुआ लेटर 6 होगा। तो ये ऑपोजिट फेसेस हमें मिल गए। तो हमें डाइस खेलते वक्त इतना तो पता ही होगा कि अगर एक नंबर ऊपर आ रहा है तो दूसरा नीचे आएगा, एक राइट साइड आ रहा है तो दूसरा लेफ्ट साइड आएगा। मतलब ये कभी ऑपोजिट फेसेस वाले कभी साथ में नहीं आएंगे। तो अगर हम पैटर्न फॉलो करें 1 2 3 अगर ऐसे चलें तो देखिए 5 और 3 साथ में नहीं आ सकते बिकॉज ये ऑपोजिट फेस पे हैं तो एडजेसेंट नहीं होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहले हम बी देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है 2 एंड 4, ये दोनों तो ऑपोजिट फेस हैं तो ये एडजेसेंट कैसे आ गए, तो बी आंसर नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ भी 2 और 4 साथ में आ गए बल्कि ये ऑपोजिट फेस हैं तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, एक पैटर्न फॉलो होती है तो वो हमें देखना पड़ता है। फिर अगर हम ऑप्शन डी में देखेंगे तो और ये ऐसे पैटर्न फॉलो होंगी, अगर ऑपोजिट होंगे तो यहाँ पे कोई नंबर आएगा फिर ऑपोजिट आएगा, जैसे 4 है तो यहाँ कोई नंबर आएगा फिर आएगा, और 1 है यहाँ पे कोई नंबर आएगा फिर 6 आएगा। इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पे 1 एंड 6 के बीच में एक नंबर है, चलो तो ये कंडीशन थर्ड तो इसने सेटिस्फाई की है। 4 एंड 2, अगर यहाँ पे 4 है तो ऑब्वियस है यहाँ पे 2 आएगा, बट यहाँ पे 3 है तो ये आंसर नहीं होगा। सो दिस इज रॉन्ग आंसर। दिस इज द वेरी शॉर्टकट ट्रिक आई एम टीचिंग यू टू डू सच क्वेश्चन। तो तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए तो ए विल बी द राइट आंसर। अब इसमें हम चेक करते हैं, देखिए 4 यहाँ बच्चे बीच में एक डिजिट आ रहा है और फिर नीचे डिजिट, तो ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर 1 है, इनके बीच में एक नंबर है, फिर 6 है, सेकंड सेटिस्फाई हो गई, और फिर मतलब 2 सेटिस्फाई हो गई तो ऑब्वियस है थर्ड सेटिस्फाई होगा ही। सो ए विल बी आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था लेकिन काफी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं हुआ।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन 10, इसमें हमें बोला गया है कि विजुअलाइज टू आइडेंटिकल राइट सर्कुलर कोन सच दैट वन इज इन्वर्टेड ओवर द अदर। So let's assume it and let's draw. One is inverted on the other. They share a common circular base. उनका base common है. If a cutting plane passes through the vertices, अगर एक plane को हम इनके vertices के through pass करेंगे तो आप ऐसे assume कर सकते हैं ऊपर से ये cut हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका शेप ऐसा आएगा। थ्रू द वर्टाइसिस व्हाट शेप डज द आउटर बाउंड्री ऑफ द रिजल्टिंग क्रॉस सेक्शन मेक। तो ये कुछ ऐसा शेप आ रहा है। तो देखिए ये ट्राइंगल तो नहीं है, एलिप्स भी नहीं है, हेक्सागोन भी नहीं है, फोर साइड है तो कहाँ से हेक्सागोन होगा। तो ये रोम्बस, रोम्बस हम कह सकते हैं। रोम्बस मीन्स उसके साइड्स, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। आई एम नॉट सेइंग सेम, पैरेलल। opposite sides are parallel। तो ये rhombus होगा, A will be right answer। Now let's move to next question। If this denotes the increasing order of intensity, then the meaning of the word sick, infirm, moribund is analogous to this term। Which of the following option is appropriate to fill in the blank? So first हमें दे रखा है sick, infirm and moribund। तो देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये जरूरी नहीं है सबसे होगा, है जिसको मीनिंग पता होगा उससे ही ये क्वेश्चन होगा। सिक का मीनिंग तो हमें पता है कि माइल्ड इलनेस। इन्फर्म का मीनिंग होता है वीक और वी कैन से फ्रेल, मीन्स सिक से थोड़ा ज्यादा। फिर मोरिबंड का मीनिंग होता है कि नियर डेथ, मतलब वो जस्ट मरने की वो तगार पर खड़ा है, और वी कैन से मोस्ट सेवियर कंडीशन। तो ये इसका मीनिंग हुआ। और हमें सेकंड टर्म दे रखी है सीली, देन हमें यहाँ ढूंढना है कोई वर्ड, एंड डाफ्ट। तो सीली का मतलब होता है कि माइल्डली फुलिश, ये कह सकते हैं। मतलब हम अगर कोई छोटी मोटी गलती करें तो बोलते हैं ना कि क्या मतलब कैसे काम कर दिया। इंग्लिश में हम बोलते हैं कि माइंडली फुलिश। ये हमें ढूंढना है। डेफ्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली फुलिश, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब फुलिश। तो हमें यहाँ पे वर्ड ढूंढना है, तो हम अब डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू जाएंगे क्योंकि ऐसे तो हम बता नहीं सकते। तो फ्रॉन का मीनिंग होता है showing facial expression as disappointed, facial expression of disappointment। तो इस ऐसा तो कुछ है नहीं कि अगर हम डिसअपॉइंट हो, ये तो यहाँ आएगा नहीं। फॉन का मीनिंग होता है मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाना, टू शो एग्जागरेटेड, बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाना। वेन का मतलब तो हमें पता है कि ब्लड वेसल। तो हमें एक का मीनिंग पता है तो चलो हम एक तो मना कर सकते हैं कि ये आंसर यहाँ नहीं आएगा, बट अगर हमें बाकी का मीनिंग नहीं पता तो हम ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। एंड डोंट टेक रिस्क इन सच क्वेश्चन बिकॉज दिस विल डिडक्ट योर मार्क्स, बिकॉज नेगेटिव होंगे इस क्वेश्चन में। वेन का मीनिंग होता है हैविंग एक्सेसिव प्राइड, मतलब खुद के ऊपर मतलब बहुत अभिमान। फॉर अचीवमेंट्स, और वी कैन से दिखने में अगर ज़्यादा है तो मतलब अच्छा दिखता है तो उसका भी उन्हें बहुत घमंड है। तो दिस वर्ड इज द आंसर बिकॉज ये एक फुलिशनेस ही है कि इफ़ यू आर लुकिंग गुड एंड आप उसका शो ऑफ करते हो कि यू आर लुकिंग टू गुड, और वो भी उसके प्राउड होना, तो यहाँ आंसर वेन आएगा। बिकॉज ये और ये
इसके साथ सेट नहीं हो रहा, बिकॉज फॉर्म इज एग्जैगरेटेड एंड फ्रॉन इज फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये डी आंसर आएगा। ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि सबसे नहीं हो पाएगा, आपको मीनिंग पता होंगे तभी ये क्वेश्चन होगा। आई होप यू understood all the questions, and if you have any query then you can let me know. A big thank you if you are watching till the end, and keep smiling. And if you like the video, do like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Bye bye.